तो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4 जो प्लानिंग हमने स्टार्ट कर रखी थी उसका हम पार्ट 3 करने वाले हैं। पिछले कुछ पार्ट्स में हमने लिमिटेशन, इंपॉर्टेंस, फीचर्स ऑफ प्लानिंग हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग को करने का तरीका क्या होता है, प्लानिंग को करने का एक सही मेथड क्या होता है। आज हम इस वीडियो में वो देखने वाले हैं और पूरी तरीके से हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या होता है, यानी कि एक लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हमको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, एक अच्छे प्लान को बनाने के लिए। ठीक है, प्लानिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कैसे भी प्लानिंग को स्टार्ट कर दो। एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस होता है जिससे आप प्लानिंग को स्टार्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप एक पार्टी थ्रो कर रहे हो, और उस पार्टी थ्रो कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? अब बताओ, ऐसे तो आप पार्टी को नहीं दे दोगे, किसी को भी पार्टी नहीं दे दोगे। आपका ऑब्जेक्टिव है उस पार्टी थ्रो करने का कि आप लोगों से इंटरैक्ट कर पाओ। क्या कर पाओ? इंटरैक्ट कर पाओ। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया, उसके बाद आप क्या करोगे? आप कुछ अजम्पशन रखोगे कि अच्छा कितने लोग आ सकते हैं। ठीक है, मौसम कैसा रहेगा। ठीक है, आप अजम्पशन करोगे, है ना। अजम्पशन करोगे, कैसे अजम्पशन करते हैं हम अजम्पशन पहले के कुछ फोरकास्टिंग से, ठीक है ना, फोरकास्टिंग से, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से हम क्या करते हैं? अजम्पशन लगाते हैं। हमने अजम्पशन लगाई, उसके बाद हम क्या करें? उसके बाद हमने क्या किया? हमने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को चूज किया। हम आइडेंटिफाई करें डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को कि अच्छा पार्टी है अगर शाम की, तो हमको कौन से डिशेस रखनी है, क्या क्या फूड आइटम्स हो सकता है। तो हमारे पास मानो 5 फूड आइटम्स हमारे पास आए कि अच्छा सर आप ये फूड आइटम्स में रख सकते हो। तो आप पांचों ही तो नहीं रख लोगे। ठीक है, उसको इवेलुएट करोगे। ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है, क्या सही है, मुझे कौन सा है ना अच्छा रहेगा, मेरे लोगों के लिए, दोस्तों के लिए क्या अच्छा रहेगा। तो आप उसको क्या करोगे? उसको आप इवेलुएट करोगे। क्या करोगे? इवेलुएट करोगे। इवेलुएट करने के बाद आप क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे। और जब सेलेक्ट कर लोगे किसी एक डिश को सेलेक्ट कर लोगे, तो उसके बाद सिर्फ सेलेक्ट करना ही काफी नहीं है, आपको उसको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा, फॉलो अप भी करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? आप क्या है, लोग को उसको बताओगे, डिश वाले को, कि जो हमारे लोग हैं वो साउथ इंडियन पसंद करते हैं। ठीक है, साउथ इंडियन ज्यादा पसंद करते हैं, तो कोई सी भी जो डिश होगी उसमें एक फ्लेवर होगा साउथ इंडिया का। ठीक है, और जैसे ही मानो जब आपकी पार्टी स्टार्ट हो जाएगी, जो गेस्ट्स हैं वो आना चालू हो जाएंगे, तब आप उसको फॉलो अप करोगे कि जो आपने बताया था वैसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, आप प्रॉपर चेकिंग करोगे, फॉलो अप करोगे कि कुछ दिक्कत है, अगर प्लान में से कोई डेविएशन हो रहा है तो मैं उसको सही कर दूं। उसका क्या होता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। हम क्या करते हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ऑब्जेक्ट को सेट करते हैं। एक क्लियरली डिफाइंड गोल को हम क्या करते हैं? सेट करते हैं। अगर मानो बिजनेस टर्म्स के हिसाब से मैं बात करूं, तो कोई एक कंपनी कैसे सेट करेगी अपने ऑब्जेक्टिव को? वैसे बोलेगी कि मुझे अपना बिजनेस शेयर बढ़ाना है, बिजनेस शेयर यानी कि बोलो मार्केट शेयर, है ना, मार्केट शेयर बढ़ाना है मान लो 25% से। तो ये क्लियर ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये क्लियर ऑब्जेक्टिव है जो हमने सेट कर लिया, हमने टारगेट सेट कर लिया, गोल क्या होगा हमने सेट कर लिया। अब जब क्या होता है, जब हम गोल को सेट करते हैं ना, तो कुछ अजम्पशन हमको लगानी पड़ती है, कुछ अज्यूम हमको करना पड़ता है। अजम्पशन लगानी पड़ती है किसकी? हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट की एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। ठीक है,
इसके बदलने से क्या होगा, कैसे होगा, है ना। हम अज्यूम करते हैं कुछ फ्यूचर कंडीशंस को, याद रखना कुछ फ्यूचर कंडीशंस को हम अज्यूम करते हुए चलते हैं। क्या ऐसी कंडीशन आ सकती है जिससे हमारा प्लान फेल हो सकता है? मानो कि अगर इन्फ्लेशन आ गई तो जो मेरा कॉस्ट कटिंग का जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी क्या चीज मार्केट में आ सकती है जिससे मेरा प्लान फेल हो जाए, उसको हम पहले से ही सोच के चलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपिंग प्रेमाइसेस, ठीक है। थर्ड देखो पढ़ो, लिख रखा है आइडेंटिफाइंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि अब हम अगर हमारा जो ये ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करेंगे। इस कीवर्ड को आप अपने नोटबुक में लिख लो, डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन। हम कि हमको बिजनेस शेयर 25% से इंक्रीज करना है, तो अब 25% से इंक्रीज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम कोई एक ही तो काम नहीं कर सकते, हम सिर्फ कोई एक ही काम नहीं कर सकते कि चलो ठीक है हमने कॉस्ट कम कर दी, कॉस्ट कम कर दी तो प्राइस कम हो जाएगी, आराम से शेयर बढ़ जाएगा 25%। हम ऐसा थोड़ी ना कर सकते। हम डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं, हम कैसे कैसे काम को कर सकते हैं। उसको हम क्या करेंगे, अभी सिर्फ लिस्ट करेंगे, अभी लिस्ट करेंगे कि अच्छा ये काम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं और ये काम कर सकते हैं। हम सबसे पहले उनको लिस्ट करेंगे, यानी कि आइडेंटिफाई करेंगे ऑल्टरनेटिव्स को, यानी कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या हम कर सकते हैं उसको हम एक नोट डाउन कर लेंगे, लिस्ट हम उनको कर लेंगे कि एक गोल तक पहुंचने में, एक गोल तक पहुंचने में कितने पाथ से, कितने अलग अलग रास्ते से हम पहुंच सकते हैं। हम ये पहले लिस्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ऑल्टरनेटिव्स। देखो फोर्थ आ जाता है इवैल्यूएटिंग। ये जो स्टेप है यहां से अब हम प्रॉस एंड कॉन्स निकालना चालू कर देते हैं। अब हमने जो डिफरेंट पाथ्स रखे हैं, अब हम डिसाइड करते हैं अरे यार अच्छा इस पाथ से जाएंगे तो हमको ये नुकसान हो सकता है, ये इस पाथ से जाएंगे तो ये फायदा हो सकता है। अगर हम इस पाथ से जाके अपने गोल को अचीव करेंगे तो हमको नेगेटिव्स ज्यादा मिलेंगे और पॉजिटिव कम मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही रहेगा हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए, कौन सा रास्ता बेस्ट रास्ता है और सूटेबल रास्ता है। ठीक है बच्चों, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कौन से बेसिस पे करेंगे? हम इसी बेसिस पे हम सेलेक्ट करेंगे ऑल्टरनेटिव को। यहां तो हमने क्या किया, सबकी लिस्ट बना ली। यहां पे तो हमने सबकी क्या कमियां हैं, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव्स हैं, हमने हर पाथ का इवैल्यूएशन हमने कर लिया। लेकिन इस पाथ पे, इस पॉइंट में सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव में हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बारे में सोच रहे होंगे और करेंगे एक बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है बच्चों, एक बेस्ट ऑप्शन हमको चूज करना है सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव में। फिर उसके बाद हमने जो मेथड यूज किया है, हमने जो मेथड सेलेक्ट किया है उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, यानी हम उसको कम्युनिकेट करेंगे हमारे मैनेजर्स को, ठीक है, टीम्स को, ठीक है, और डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को हम उस आइडिया को शेयर करेंगे। और उस आइडिया को शेयर करना ही काफी नहीं है, लेकिन जब वो आइडिया इंप्लीमेंट हो रहा है, जब वो आइडिया काम में लाया जा रहा है, तब उसकी प्रॉपर चेकिंग करना भी हमारे हाथ में है कि जो पाथ हमने डिसाइड किया है, जो हमने रास्ता डिसाइड किया है, लोग उससे भटक तो नहीं गए हैं ना, उसको हमको फॉलो अप करते हुए चलना है। चेकिंग एंड रिव्यू करती रहना है, हमको चेकिंग एंड रिव्यू करते रहना है। ठीक है बच्चों, इसको आप याद कर लो। सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव यानी O, डेवलपिंग प्रेमाइसेस यानी P, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स यानी I, इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स यानी कि E, सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव यानी कि S, एंड इम्प्लीमेंटेशन इसको आप कर लो I, एंड फॉलो अप इसको कर लो F। तो इस निमोनिक कोड से आप इसको याद कर सकते हो। कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप है जिसको फॉलो करने के द्वारा हम हमारे प्लान्स को, ठीक है, अचीव करते हैं। एक प्रॉपर स्टेप को फॉलो करने के बाद हम हमारे गोल्स को अचीव करते हैं।
ठीक, ये एक प्रोसेस है जिससे हम प्लान्स बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, अगर हमको कहीं जाना होता है तो हम सीधा, ठीक है, सीधा जाने नहीं लग जाते, हम पहले उसको इवेलुएट करते हैं कि कौन से रास्ते से हम जा सकते हैं, कैसे हम जा सकते हैं, ठीक है, कौन सा मेथड हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा चीज इस प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में आता है, यानी कि करेक्ट मेथड प्लान करने का, कैसे हम प्लान करें, कैसे उसको हम है ना सेलेक्ट करें, इवेलुएट करें, इंप्लीमेंट करें। ठीक है बच्चों, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ये जो प्रोसेस है वो आपके हर चैप्टर में आएंगे। प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है बच्चों, प्रोसेसेस को आप याद कर लेना, क्योंकि इनसे सबसे ज्यादा केस स्टडीज आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ प्लान पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टैंडिंग प्लान, सिंगल यूज प्लान, ठीक है ना, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, मैं होप करता हूं आपको ये वीडियो से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक बटन को प्रेस करें, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताएं, मैं आप सबके डाउट्स पढ़ रहा हूं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो मेरे व्हाट्सअप नंबर है वो मेरे बायो में लिख रखे हैं, आप जाके उसको चेकआउट करिए। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।